कोड है आपका 64 और ये बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2022 का। तो यहाँ पे जो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वो ट्रिक के साथ देखेंगे केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस जो इस पेपर में आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप बीएससी का कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या नीट या जेईई में बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाला है। बीपीटी का एग्ज़ाम हो या पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो, बीएससी नर्सिंग हो, ये सब भी मतलब इसी टाइप के एग्ज़ाम है। तो ऑब्वियसली इन एग्ज़ाम में भी आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो पूरा वीडियो देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको आ सके और बढ़िया से आप समझ सकें क्या हो रहा है किस सवाल में। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट हो रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है 76 नंबर, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? कार्बन, वो कार्बन होता है कायरल जो कि डिफरेंट एटम्स के साथ अपनी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। अब देखिए इनमें से अगर हम देखें पहला 2 बेटानॉल, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से हो सकती है CH3 CH2 CHOH और यहाँ पे आपको लग जाएगा CH3। ठीक है, तो सेकंड कार्बन में आपको OH लगा इसलिए 2 बेटानॉल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो H है, इस H को आप अगर रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो, नीचे लगा दो इसको, यहाँ से हटाया हमने इसको और लगा दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो इस कार्बन को एक तरफ तो मिला OH, दूसरी तरफ H, तीसरी तरफ CH3 और चौथी तरफ CH2। 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल या रेडिकल इसको मिल गए, या एटम कह लीजिए। ठीक है, इसलिए ये कार्बन कैसा होगा? कायरल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 77, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 78, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज ए वेवलेंथ ऑफ 580 nm, कैलकुलेट द वेव नंबर। तो वेव नंबर आपका आता है निकल के 1/λ से। ओके, तो यहाँ पे आप रख दो 5.8 इंटू सॉरी 580 इंटू 10⁻⁹ -9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको आंसर मिलने वाला 1.72 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट इज 79, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने की आपको ट्रिक आनी चाहिए। NH4 निकाल के आपको दिखा देते हैं। बाकी इस ट्रिक पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए और इसको अच्छे समझने के लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर की PDF वगैरह अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो जामिया AMU UET वगैरह की होती हैं वो भी आपको वहाँ पे टाइम पे मिलती रहेंगी, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे तो। ओके, तो NH4+ का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। यहाँ पे N के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, हाइड्रोजन के पास होता है एक ही, 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से हो गए। और उसके बाद 1+ की बात कर रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8, इसको डिवाइड करिए आप 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिली, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया। ओके, तो आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया है। अब चाहो तो आप इसी ट्रिक से NO2+ और NO3- को भी चेक कर सकते हो, उनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करके आप आगे बढ़ सकते हो अगर टाइम हो तो। अदरवाइज एग्जाम में आपका इसी से काम चल जाएगा। अब देखिए 80 नंबर कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म इन मेनी कंपाउंड लाइक H2O HF NH3 वगैरह। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है कि क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब होता क्या है कि वैसे तो हमें पता है कि जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो HH बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? HH बॉन्ड की। उसके बाद HF बॉन्ड की बारी आती है, उसके बाद HO बॉन्ड की बारी आती है। ओके, उसके बाद HN बॉन्ड की बारी आती है। लेकिन जो स्ट्रक्चर होती है HF की, वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल HF के जुड़े होते हैं आपस में। ओके, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल को घेरे रहते हैं 4 और वाटर मॉलिक्यूल 4 तरफ से। ओके, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली, इसलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वाटर रहेगा नंबर 1 पे, उसके बाद HF की बारी आएगी, उसके बाद NH3 की। क्लियर? 81 कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन ए नेपथलीन मॉलिक्यूल। तो देखिए नेपथलीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका नेपथलीन मॉलिक्यूल। और उसके बाद
ये ओके। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाओगे, आप एक यहाँ लगेगा तो एक यहाँ लगेगा। कितने पाई बॉन्ड हो गए? 5। अगर हमसे पूछेगा सिग्मा बॉन्ड तो होंगे 19। तो आप काउंट करके देख लेना सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, आपको आता होगा कैसे काउंट होते हैं सिग्मा बॉन्ड कहीं पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 82। ये कहता है द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक भी आपको आती होगी, हम आपको थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं। अगर हमारे पास किसी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, होते हैं 14, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना? 3। ओके, अगर हो गए 15 तो घटा दो, 2.5 हो जाएगा। 16 तो 2 हो जाएगा। 17 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 13 हो गए तो 2.5, 12 हो गए तो 2, 11 हो गया तो 1.5, और ऐसे ही आगे जा करके आप देख सकते हैं डिटेल में इस ट्रिक को भी। ये भी बहुत यूजफुल ट्रिक होती है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे O2+ की अगर हम बात करें, O2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई? यहाँ पे होते हैं आपके 8 16 15। तो इसका बॉन्ड आउट तो ये हो गया O2 का, सॉरी O2+। ओके, O2+ का बॉन्ड आउट कितना हो गया? 2.5। उसके बाद बारी आती है O2 की। तो O2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 16। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं 2 नंबर पे आएगा आपका O2। ओके, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा। तो ऑप्शन इस ढंग से आपका आ जाएगा बी करेक्ट। ओके, बाकी तीसरा बॉन्ड ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हो O2- का। नेक्स्ट इज 83 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट। तो थर्मोडायनेमिक्स का कोई लेन देना किससे नहीं होता भाई? रेट ऑफ रिएक्शन एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज 84 नंबर। ये कहता है इन एन adiabatic process no transfer of heat takes place between system and surroundings. Choose the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic conditions from the following. तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की, इसलिए डेल्टा क्यू क्या हो गया? 0। ओके, डेल्टा क्यू 0। और फ्री एक्सपेंशन की बात कर ली, इसलिए डब्ल्यू भी हो जाएगा क्या? 0। तो डेल्टा क्यू 0, डेल्टा डब्ल्यू 0, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये भी 0, ये भी 0, तो डेल्टा यू भी 0। अब डेल्टा यू भी 0 तो डेल्टा टी भी 0। कह सकते हो ये 0, ये 0 और टी 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। 85 के पीछे तो फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो इस ग्रुप में बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला 13वें ग्रुप में B2O3 को छोड़ करके B2O3, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सबके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। बट ये कैसा होता है? एसिडिक। हमसे पूछा है एसिडिक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इज 86। क्या कहता है? इन ए कंपाउंड X of boron react with NH3 on heating to give another compound Y which is called inorganic benzene। तो inorganic benzene हमारा क्या होता है? B3N3S6। तो देखो पहला जो कंपाउंड X है हमारा वो यही होना चाहिए, और इस ढंग से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? डी। और Y जो पूछा है दूसरा कंपाउंड वो हमारा होगा B2S6। ओके, 87। एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, अब BF3 के अंदर इलेक्ट्रॉन की होती है कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए कैसा होगा? ये होगा एसिड। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा कहलाता है? लुईस कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सोल्यूबल। तो सिल्वर क्लोराइड जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है वो होता है एक्वस अमोनिया में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये डी। और आप जानते हो कि जो AgCl है आपका सिल्वर क्लोराइड, वो अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा एक्वस अमोनिया के साथ, तो एक सॉल्यूबल प्रोडक्ट बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी फॉर्मेशन जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ढंग से होती है। Ag के साथ NH3 लग जाएगा ट्वाइस, और ये होगा आपका, सॉरी जस्ट बाहर होगा Cl। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर है आपका 89। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl इज। तो आप जानते हो कि हैलोजन ग्रुप में
17 ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पे जो साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है। तो जो RI बनता है आपका, सॉरी चलो RI कर लो, RI, तो आई का साइज सबसे बड़ा है RBR की अगर हम बात करें उसके कंपेरिजन में, या फिर RCL की कंपेरिजन में। तो यहाँ बॉन्ड जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है, तो इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो उनका रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। ओके, तो ये रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आसानी से हटेगा यहाँ से आई, उसके बाद बारी आएगी BR की, उसके बाद बारी आएगी CL की। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 90 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उन पर जो भी ग्रुप अटैच्ड हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ CH3 लगाया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? H हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे H हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे CH3 ही होगा, तब तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। अगर यहाँ से हमने CH3 हटा करके H लगा दिया, यानी कि एक कार्बन पर दोनों एटम एक जैसे हो गए, रेडिकल एक जैसे हो गए, तो ये फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा शो नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूल A चेक करते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन है। तो ये दोनों एक जैसे हो गए, ये शो नहीं करेगा, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये और ये एक जैसे हो गए तो ये भी शो नहीं करेगा, चलो ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये और ये एक जैसे होगा तो ये भी शो नहीं करेगा। इसको देखते हैं, तो यहाँ पे ये और ये एक जैसे होगा तो ये भी शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है। ओके, इसको और एक बार देखेंगे, बट अभी तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन सही नहीं है। 91 देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज टू प्योरीफाई विच आर द फॉलोइंग मेटल्स। तो कॉपर और जिंक दोनों को प्योरीफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 92 देखिए, इन ए साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो इस एसिड की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस ढंग से होगी। ये होगा P, इसके साथ लगा O, इसके बाद लगा P, इसके बाद लगा O, यहाँ पे भी लगा P और यहाँ पे भी लगा O। अब जहाँ पे P लगेगा उसके साथ O जरूर लगेगा, डबल बॉन्ड के साथ लगा दो आप, ठीक है। और एक OH भी जरूर लगेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ एक OH भी जरूर लगेगा। तो यहाँ पे आप OH भी लगा दो। अब आप देख लो भाई, सिंगल एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो 3 तो हो जाएंगे डबल बॉन्ड और 12 हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, C4 कलकत्ता। ओके, नेक्स्ट इज 93 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। एक और सवाल, ये जो है वो लफड़े वाला सवाल है। रीजन ये है कि देखिए बैक बॉन्डिंग में अगर आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करनी है तो आपको D ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है, या P ऑर्बिटल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहो तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन हालांकि 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है क्योंकि उसके बाद D ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन वो NCl3 में पार्टिसिपेट करता है, Cl3, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो अपने P ऑर्बिटल में इनको एक्सेप्ट कर लेता है। तो नाइट्रोजन आपका आंसर नहीं। फॉस्फोरस तो करता ही है, क्योंकि फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि कार्बन की बात करें तो कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है P ऑर्बिटल में। ओके, ऐसे ही क्लोरीन की बात तो आप ऑलरेडी कर चुके हो कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, और उसके बाद D ऑर्बिटल भी होता है। तो अल्टीमेटली कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर सके। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट X in 3+ oxygen state is AR ऑर्गन 18 3D5 है। तो उसका एटॉमिक नंबर बताना है आपने। अब देखिए 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई उसकी, और ऑलरेडी उसके पास ऑर्गन के हिसाब से 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑर्गन के पास होते हैं 18, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए D में 23, और 3 उसने ऑलरेडी खो दिए। कितने हो गए? 26 इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। और ये एलिमेंट जो होगा आपका होगा आयरन, Fe। 95, an oxidation of small amount of KMnO4 to concentrated H2SO4। अब ये होता क्या कि हमने एडिशन कराया KMnO4 का कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो एक ग्रीन सब्सटेंस बना, ऑयली सब्सटेंस,
और इस सब्सटेंस को हम कहते हैं Mn2O7 जो कि एक्सप्लोसिव होता है इन नेचर। 96 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है वन हाफ फैक्टर पे। और वन हाफ फैक्टर अगर आप निकालना चाहो इन एलिमेंट्स का तो ज़रा आप निकालो, ये होगा आपका, सॉरी इन मॉलिक्यूल्स का। तो इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है 1 m, जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं 1.0 m NaOH। और वन ऑफ फैक्टर देखो Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन ऑफ फैक्टर 2। ऐसे ही इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा वन ऑफ फैक्टर कितना, Na के 2, SO4 1, 3 हो गया इसके लिए। उसके बाद इसकी बात करें तो NH4 अलग और NO3 अलग, तो 2 हो गया इसके लिए। और फोर्थ वन इज KNO3। KNO3 के केस में क्या होगा, K1 NO3 1, 2 हो गया इसके लिए। तो सबसे ज़्यादा वन ऑफ फैक्टर किसका है, दूसरे वाले का Na2SO4 का। तो Na2SO4 हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके। 97 मुझे तो फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एडॉप्ट ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। ये सवाल भी अच्छा सवाल है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। और यहाँ पे आप देखोगे जब भी आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ओके। बट यहाँ पे आप सबका देख रहे हो कि 4 दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर ऐसा लगता है कि EN के केस में भी 3 दिया हुआ है, EN3 इथाइलिन डायमीन, और इसके आगे भी 3 लगा हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाइडेंटेड लिगेंड है और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Mn के साथ पता करना पड़ेगा। तो Mn का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, बाकी जगह क्या है 4। ठीक है जी। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहाँ पे बनेगी, C के केस में, और कहीं नहीं बनेगी। 98 स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज। तो साइज की अगर हम बात करें तो बच्चों आपका दूसरे पीरियड में आप जाओगे तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन इज लोअर देन, सॉरी लेफ्ट से आप राइट जाओगे पीरियड में तो साइज क्या घटता है, इसका मतलब ऑक्सीजन छोटा हो जाएगा, ऑक्सीजन स्मॉल हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन से साइज में। नीचे की तरफ जाते हो तो बढ़ता है। तो ये तो हो गया सेकंड पीरियड का मामला। और एन के बाद सी ए की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। ठीक है। तो पूछा क्या हमसे, स्मॉलेस्ट साइज पूछा है, तो स्मॉलेस्ट साइज तो हमारा ऑक्सीजन ही होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 बहुत अच्छा सवाल है। द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है, अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है किसी मॉलिक्यूल में तो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन आप देखते हो बेंजिल एल्डिहाइड, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आप बात करें 100 की, लास्ट सवाल है हमारा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल among the following is, तो NH3 is non-polar molecule among the following. Okay.